जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय एनएससी क्लासेस. Today we will learn in simple present tense use of how to and use of once in the simple present tense, only simple present tense. So I heartily request carefully watch this video. Let's go. तो चलिए हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हाउ टू का यूज कैसे किया जाता है और वांट्स का. यानी जब हम किसी चीज में निपुण होते हैं यानी परफेक्ट होते हैं यानी उसमें मास्टरी हासिल होता है ना, तो उसमें हाउ टू का यूज करेंगे. और जब किसी चीज की अभाव होगा उसमें हम लोग वांट्स यूज करेंगे. तो चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की आज बात करेंगे इस वीडियो में. तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है बट सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवांस नॉलेज है. तो आज बात करेंगे ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस. इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे. यानी एक एक स्टेप लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वाक्य को देखा जाएगा. ठीक है ना. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू एंड वांट्स. ठीक है. तो कैसे, ठीक है ना. तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो सब्जेक्ट, ठीक है ना. V1 देखिए, V1 प्लस ES या एस. ठीक है. आप इसको V1 अब्लिक V5 भी बोल सकते हैं. यानी जिसमें हम ES लगाते हैं ना उसे बोलते हैं V5. ठीक है. प्लस, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये होता है. ठीक है ना, स्ट्रक्चर. और इसी स्ट्रक्चर पर हम कुछ एडवांस ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे, वो भी इंफिनिटिव के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है. ठीक है ना. सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर जो वाक्य आएंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. जब किसी चीज में अभाव होता है तो उसमें हम वांट या वांट्स का यूज करते हैं. किस चीज का. तो वांट या वांट्स का यूज करते हैं. वांट्स या वांट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद टू लगाते हैं और फिर V1 का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में अदर वर्ड को क्या करते हैं, राइट करते हैं. ठीक है ना. ये जो स्ट्रक्चर है ना दो पार्ट में इसको मैंने किया है. ठीक है. दो पार्ट इसका देखेंगे. तो पहले इस पर कुछ बात बनाकर देखते हैं. है यही चीज, ये आपका V1 है, ये आपका V5 है. ठीक है ना. वांट वांट्स, फिर आपका टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इंफिनिटिव टाइप का होता है इसलिए यहाँ पर टू का यूज किया गया है क्योंकि इसमें डबल वर्ब आएंगे. ठीक है. जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है ना. कैसे, मैं अंग्रेजी बोलना क्या करना, बोलना चाहता हूँ. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ. इस वाक्य को देखिएगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ. तो आई, ठीक है ना. उसके बाद वांट या वांट्स, तो हम लगाएंगे वांट. ठीक है. वी नो यूज ऑफ ES या AS विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स. सो ये आपका थर्ड पर्सन नहीं है. ठीक है ना. सब्जेक्ट का फॉर्म ये क्या है, मैं है. और मैं में क्या लगाते हैं ना तो उसमें ES का यूज नहीं करेंगे क्रिया के अंत में. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद वांट लिखेंगे या वांट्स लिखेंगे. सिर्फ देखिए एक चीज आप याद रखें. तो ही के साथ और सी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ. कितना भैया, एक नाम के साथ ही आप ना सिर्फ वांट्स यूज कीजिएगा. सिर्फ ही सी ईच और एक नाम आप देखिएगा ना तो उसी में आप वांट्स लगाइएगा. मीन्स यूज ऑफ द वांट्स विथ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. बाकी सब में आप भूल जाइए कि लगाना है. तो हम ये क्या है, तो आई है. तो आई इसमें है नहीं ना, तो यहाँ पर क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है आई. तो देखिए ना यहाँ पर कहीं आई तो है नहीं ना,
जब आई नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, वांट। क्या लगाएंगे, वांट। देखिए ही सी इच एक नाम के साथ ही वांट्स लगाएंगे, बाकी सब में क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं का क्या, आई, और चाहता हूँ तो वांट। देखिए दोनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है ना, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ट्रू। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ट्रू। फिर उसके बाद V1, तो देखिए ये क्या, तो बोलना चाहता, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। ठीक है ना, तो क्या बोलना चाहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है ना, क्या, तो इंग्लिश। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, तो यहाँ पर ना ही वांट्स लगाएंगे। क्यों, ही है ना, तो ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगाएंगे, वांट नहीं, वांट्स लगाएंगे। तो ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ना चाहते हैं, तो यू वांट टू रीड। यू वांट टू रीड, आप खेलना चाहते हैं। यू वांट टू प्ले, आप उर्दू बोलना चाहते हैं। यू वांट टू उर्दू, मैं भोजपुरी बोलना चाहता हूँ, तो आई वांट टू स्पीक भोजपुरी। मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ईट पिज्जा। मैं मछली खाना चाहता हूँ, आई वांट टू फिश। मैं दूध पीना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है ना, तो जब किसी चीज में अभाव प्रकट होगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे बट उसमें अभाव प्रकट होगा ना, तो वहां पर हम वांट और वांट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अंग्रेजी बोलने का अभाव है। मैं अंग्रेजी ना नहीं जानता हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, बट मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी को समझना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश को राइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए ना जब भी देखा जाए तो अभाव ही दिखता है इसमें। तो जब अभाव दिखेगा तो आपको वान या वांट्स लगा कर क्या करना है, बनाना है वो ये वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, तो बहुत सारे वाक्य आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप देखो भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। यही होता कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आप इस पर बहुत तरह के वाक्य लीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो खूब सुनिए अंग्रेजी और खूब बोलिए अंग्रेजी। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें अभाव प्रकट होगा ना, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा और उसमें अभाव प्रकट होगा, तो आपको वन और वांट्स यूज करना है, ये भी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए जब किसी चीज में मास्टरी हासिल हो जाता है, क्या चीज हासिल हो जाता है, मास्टरी हासिल हो जाता है, उसमें व्यक्ति निपुण होता है, परिपक्व होता है, परफेक्ट रूप से उसको वो जानता है, तब वहां पर हम यूज करेंगे हाउ टू का। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो नो। ठीक है ना, नो। तो देखिए ही से इट और एक नाम के साथ ही हम क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, या इसके साथ ही हम क्या लगाएंगे, तो भैया ठीक है ना, तो ये नोस क्या लगाएंगे, तो नोस का यूज करेंगे किसके साथ, तो ही सी इट एक नाम के साथ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन में हम क्या करते हैं, ईएस या ईएस जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ते हैं। ठीक है, पहले से जानते हैं। तो सिर्फ ये तीन चीज, चार चीजें याद रखिए, ये चार चीजों में ही वांट्स, इस चार चीजों में ही क्या होगा, नोस होगा, यानी जो नो होगा उसमें एस लगा देंगे। ठीक है ना, और बाकी के साथ आपको सिर्फ नो लिखना है, तो नो और ये नोज लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद प्लस, ठीक है ना, हाउ टू क्या राइट करना, हाउ टू राइट करना है, फिर आपको V1 लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड को क्या करना है, राइट करना है। तो अब चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम कुछ वाक्य बनाते हैं,
फिर दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों में कंपेयर करेंगे, फिर इस दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वाक्यों के अकॉर्डिंग दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद देखेंगे किसमें मास्टरी हासिल है और किसमें अभाव फील हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के जितने वाक्य था, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, बट इस स्ट्रक्चर में क्या, इसको ऐसे ले लीजिए, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आप क्या देख रहे हैं इस दोनों में, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें अंग्रेजी इनको नहीं आती, इनको अंग्रेजी में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ये परिपक्व रूप से, परिपूर्ण रूप से बोले तो परफेक्ट रूप से, ठीक है ना, यानी इसमें इनको मास्टरी हासिल नहीं है, यानी अभाव प्रतीत हो रहा है इस वाक्य से। सोचिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, मतलब अभाव है अंग्रेजी का। और यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यानी यहाँ पर अभाव नहीं, ये पहले से जानते हैं, इसमें मास्टरी हासिल है, इसमें ये निपुण है, इसमें ये परिपक्व रूप से, परफेक्ट रूप से, ठीक है ना, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वाक्यों को आप कंपेयर कीजिए, तो इसमें आप देखेंगे अभाव प्रतीत हो रहा है और इसमें देखेंगे कि इसको मास्टरी हासिल है। तो जब मास्टरी हासिल है तो हाउ टू लगाएंगे, ठीक है ना, नो या नो, और उसके बाद हाउ टू लगाएंगे। अगर उस वाक्य में अगर अभाव प्रकट होता है तो हम सिर्फ वन या वंस के बाद टू और उसका भाव का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो क्या आई, ठीक है ना, वन या वंस, तो मैंने बताया आपको, और हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ ही, ठीक है ना, ही इस एक नाम के साथ वंस और नोस का प्रयोग किया जाता है। देखिए भैया, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आप इस चीज को आसानी से समझ सके, क्योंकि थर्ड पर्सन अगर आप पर्सन नहीं जानते होंगे तब भी इसको देखकर आप आसानी से वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने ही थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इच और एक नाम ही, ठीक है ना, और इतने ही में हमें ईएस या एस का प्रयोग करना होता है। अगर वॉवेल्स होता है तो ईएस और कॉन्सोनेंट होता है तो एस लगाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको मिल जाए ना, तो भैया ना आपको ईएस लगाना है ना ही आपको एस लगाना है, बस स्ट्रक्चर से आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ना, मे है, तो मे का इंग्लिश क्या होता है, आई। फिर उसके बाद बोल रहा है नो या नोज लगाइए, तो मैं क्या लगाऊंगा, नो लगाऊंगा, बट ये नहीं लगाने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये इस चीज का प्रयोग सिर्फ इतने चीजों में होता है। कहने का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। तो आई, अब यहाँ दोनों को हम क्या यूज कर सकते हैं, नो या नोज, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नो, ठीक है ना, ठीक है, नोस नहीं, नो। उसके बाद हाउ, और ये ट्रू, और ये क्या, तो बोलना की क्या होगा, स्पीक, ठीक है, तो क्या बोलना, तो इंग्लिश, तो लिख देते हैं ना यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यानी इसमें ये निपुण है, इसमें मास्टरी इनको हासिल है, ठीक है, ये परिपूर्ण रूप से इस चीज को समझते हैं, ठीक है, और इसमें अभाव प्रकट होता है। तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इसमें अभाव है, तो आई वांट टू स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब दोनों वाक्यों में आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश और आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कुछ तो है ना,
कुछ तो आपने कंपेयर किया ना, क्या कंपेयर किया? मैं आशा कर सकता हूँ कि इस चीज को आप बेखूबी समझ रहे होंगे कि इसमें अभाव प्रकट हो रहा है और इसमें मास्टरी हासिल है, इसमें निपुणता हासिल है, इसमें ये परिपक्व रूप से, परफेक्ट रूप से सही है। ठीक है, अब इस पर आप बहुत सारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको राइट कर ले, या वीडियो को आप रोक कर भी इसे राइट आप कर सकते हैं। ये किसी चीज को आप कॉपी में मत रखिए, आप कोशिश कीजिए कि वो आपके दिमाग में ही रहे और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोलने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुने। अब इस पर आप बहुत सारे वाक्य क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, वह क्रिकेट खेलना जानता है, वह खाना बनाना चाहती है और वो खाना बनाना जानती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में 2-3 वाक्य दे रहा हूं, उस वाक्य को आप बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आपके कमेंट को लाइक जरूर करूंगा और आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। जैसे मैं आपके लिए 2 वाक्य छोड़कर जाता हूं, जैसे मैं वह चाय बनाना जानती है और मैं चाय बनाना चाहता हूँ, ये दोनों वाक्यों को कमेंट में जरूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो का शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।